मरकजी खतीब जामिया मस्जिद मोड़ा शरीफ, प्रिंसिपल अल फारूक इस्लामिक अकेडमी ऑफ शरिया एंड साइंसेस। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन कदीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना मुहम्मदिल्लज़ी अरसलहुल्लाहु इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व अस्हाबि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ज़ीनत महफ़ल, ज़ीनत मसनद सदारत, ज़ीनतुल मशाइख, फ़ख्रुल मशाइख, ताजदार इक़लीम विलायत, सज्जादा नशीन आला मरकज़ी दरबार अलिया मोड़ा शरीफ, हुज़ूर किबला फ़ज़ीलतुल शेख अलहाज पीर औलिया बादशाह फ़ारूक साहब दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, मखदूम मिल्लत, शहबाज़ तरीक़त, महबूबुल उलमा वल फ़ुक़रा, मुहिब्बुल अतकिया वल अस्फ़िया, सफ़ीर इश्क़ मुस्तफ़ा हज़रत किबला पीर अहमद फ़ारूक ज़ाहिद साहब दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, वली अहद मरकज़ी दरबार अलिया मोड़ा शरीफ, परवरदे आगोश विलायत गुले गुलशन मोड़ा शरीफ, हज़रत साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा ज़ाहिद कासम साहब अलमारूफ गज़नी बादशाह साहब ज़ेब ज़ीनत आस्ताना अलिया मोड़ा शरीफ, और इंतहाई काबिल सताज़ीम खुलफ़ाए इज़ाम उलमाए कराम बरादरान तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले हुज़ूर किबला आलम हज़रत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद करीम ख्वाजा गरीबुन नवाज़े मोड़ा शरीफ, ताजदार मोड़ा शरीफ, आला हज़रत किबला पीर ज़ायद खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अलमारूफ, पीर ज़ायद खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अपनी हयात मुबारका के अंदर यहाँ पे कदम रंजा फरमाए और इस वादी को, इस जगह को ये शर्फ अता फरमाया कि आपने यहाँ पे हुज़ूर किबला आलम को ख़ुद इस जगह के ऊपर बैठा के दुआ फरमाई, और इस जगह को ये शर्फ जो आज आप देख रहे हैं कि ये एक वादी नूर बन चुकी है, एक वादी ज़िक्र बन चुकी है। और आज ये उर्स मुबारक, मैं समझता हूँ कि इस जगह पे कर्ज था हुज़ूर किबला आलम के उन कदमों का कि जो आपने इस जगह को लगा के ये शर्फ अता फरमाया कि यहाँ पे मरकज़ी दरबार अलिया मोड़ा शरीफ के सज्जादा नशीन अव्वल ने अपने कदम मुबारक यहाँ पे रखे, और आपके दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद 29 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये वादी आज भी इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ पे किसी मर्द हक के कदम लगे हैं, यहाँ पे किसी अल्लाह वाली के कदम लगे हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, लोग हर जगह से गुजरते हैं, हर जगह पे उनके कदम लगते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह के वलियों की कदमों के अंदर अल्लाह ने कितना फैजान रखा है, अल्लाह के वलियों की ज़बान के अंदर अल्लाह ने कितना फैजान रखा होता है, अल्लाह के वलियों के हाथों के अंदर अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी होती हैं। रब्बे कायनात का कुरान ये फरमाता है कि लोगों, कुरान हकीम को खोल के देखो, तुम्हें मेरे बंदू के हाथों की बरकत का पता चल जाएगा, मेरे बंदू की हाथों की अजमत का तुम्हें पता चल जाएगा। हजरत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा वो नबिया नहीं है, वो अल्लाह की एक वलिया थी। जब हजरत ईसा की विलादत का वक्त करीब आता है, आप एक खजूर के खुश्क तने के साथ टेक लगा के वहां पे बैठी है। जब आपको भूख लगती है, भूख की उस हालत के अंदर अल्लाह की बारगाह के अंदर ये दुआ करती है कि मालिक के कायनात, वक्त दर्द ज़े शुरू हो चुका है, किसी पैदा होने वाले की आमद का वक्त करीब आ चुका है, भूख ने मुझे आड़े हाथों ले लिया है। अब मालिक के कायनात मेरे रिज़्क़ के हवाले से, मेरी भूख के हवाले से यहाँ पे मेरा इंतजाम कर दिया जाए। अल्लाह का वली जब होता है, वो ज़ाहिरी असबाब को देख के अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ नहीं उठाता, बल्कि अल्लाह का वली
हाथ उठाता ही उसी जगह पे है जहां पे ज़ाहिरी असबाब खत्म हो जाते हैं। वो अल्लाह की कुदरत को देख के रब की बारगाह में सवाल शुरू कर देता है। रब्बे कायनात की बारगाह में अल्लाह की वलिया हाथ उठा के अर्ज कर रही है। अब रब्बे कायनात ने आगे से करम फरमाया और फरमाया कि वहुज़ी इलाई के बेजिज़ इन नहलते तो साकित अलई के रुता बन जनिया। ऐ मेरी बंदी, जिस खजूर के खुश्क तने के साथ तू टेक लगा के बैठी है, इस खजूर के खुश्क तने को अपने हाथों से पकड़ के झंझोड़ना शुरू फरमा दे। मेरे भाई, अल्लाह का कुरान इस पे गवाही दे रहा है। अल्लाह का कुरान अपने बरगजीदा बंदों की हाथों की बरकत का ऐलान फरमा रहा है। रब्बे कायनात ने फरमाया है, मेरी बंदी अपने मुबारक हाथों से खजूर के इस खुश्क तने को हाथ लगा के झंझोड़ना शुरू फरमा दे। रब चाहता तो बगैर झंझोड़े भी हजरत सैयदा मरियम को नहाना अता कर सकता था, रिज़्क का बंदोबस्त फरमा सकता था, उसी खजूर के खुश्क तने से खजूरें अता कर सकता था। लेकिन सैयदा मरियम के हाथ खजूर के खुश्क तने से लगते हैं, वो हिलाना शुरू फरमाती है, रब उससे तर खजूरें अता फरमाना शुरू कर देता है। अब ये जो बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये अल्लाह का कुरान इस पे दलील बन रहा है। अब रब्बे कायनात अगर चाहता तो बगैर हिलाए भी फल अता कर सकता था। जो बनी इसराइल को मनो सलवा अता कर रहा है, वो अपनी बंदी को बगैर मांगे भी अता कर सकता था, बगैर दरख्त हिलाए भी अता कर सकता था। लेकिन मेरे भाई, रब हिला इसलिए रहा है कि कयामत तक आने वाले लोगों को पता चल जाए कि जो मेरे होते हैं उनके हाथों में बरकत कितनी होती है। अब किसी भी बंदे से आप पूछें कि खजूर का तना हो खुश्क हो जाए, उसको तर होने में देर कितनी लगती है। अगर वो तर हो भी जाए फिर उस पे शाहें लगने में कितना वक्त लगता है। अगर शाहें लग भी जाए उस पे फल आने में कितना देर लगती है। फल आ भी जाए उसे पकने में कितनी देर लगती है। ये तेरी और मेरी अकल का सवाल है, ये तेरी और मेरी फिक्र के हवाले से बात है। लेकिन जब रब का वली हाथ उठाता है, जब रब का वली हाथ लगाता है, तो रब फरमाता है, लोगों यहां अब बात अकल की नहीं, यहां बात मेरे वली के हाथों की है। अब मैं रब उस वली के हाथों की निस्बत से फैज जारी फरमा दूंगा। अब इस जगह मरकज तजल्लियात मोड़ा शरीफी है। ये इस बात के अंदर ना रहे, वहां पे सज्जादा नशीन आला हुजूर किबला आलम ही वहां पे है। हुजूर किबला आलम पीर अहमद फारूक साहब वली है, दरबार आलिया मोड़ा शरीफ यही है। लेकिन यहाँ पे हर साल जो उर्से मुबारक मनाया जाता है, मेरे भाई, इसकी वजह यह है कि इस जगह पे कदम लगे हैं हुजूर गरीबन नवाजे मौलवी के कदम लगे हैं। अब रब ने ऐलान फरमा दिया कि ऐ मेरे जायद खान, जिस जगह पे मोहब्बत से तूने अपने कदम रखे हैं, वहां पे कयामत तक मैं तेरे जिक्र को जारी फरमा दूंगा। अब ये करामत है, ये करामत है हुजूर ख्वाजा गरीबन नवाजे मौलवी की कि आपने यहाँ पे कदम रंजा फरमाए और 29 साल गुजर गए, आज भी इस वादी पे अल्लाह का जिक्र उनके वजूद मसूद की बरकत से जारी और सारी हो रहा है। मैं यहाँ पे एक बात सिर्फ हदिया तबरीक के तौर पे करके इजाजत चाहूंगा। मौलवी अब्दुल्ला साहब के हवाले से मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा है, मीरपुर खंबिया या दुबलिया किसी जगह के वो रहने वाले थे और वो सिलसिला आलिया चिश्तिया के अंदर बैठ थे। आपकी बीवी जो है उसके शिकम के अंदर बेटा था और वो कई 3-4 साल से वो जिसको सोकड़े की बीमारी कहते हैं वो अंदर ही सूखना शुरू हो गया। मौलवी अब्दुल्ला साहब अपने पीरो मुर्शद के पास जाएं और कहें, हुजूर दुआ फरमाए, मेरी बीवी मर रही है, बच्चा शिकम के अंदर वो सूख रहा है, वो भी मर चुका है, दुआ फरमाए अल्लाह इस परेशानी से नजात अता फरमाए। आप बारहा दफा गए, एक दफा जलाल में आ गए, मौलवी थे मौलवी अब्दुल्ला साहब, जलाल के अंदर आए और कहा, अपने मुर्शद करीम से कहा कि हुजूर ये करामत क्या चीज होती है। हम तो बड़े बड़े करामत के हवाले से लोगों के सामने बातें करते हैं, आज मुझे आप ये बताइए कि ये करामत क्या चीज होती है जिस करामत के हवाले से हम बातें करते हैं कि अल्लाह के वलियों की जबान भी करामत होती है, अल्लाह के वलियों के कदम भी करामत होते हैं,
अल्लाह के वलियों के हाथ भी करामत होते हैं। हुजूर आज मुझे ये बताइए कि ये करामत क्या चीज है जिस करामत का हम जिक्र करते हैं। आपके मुर्शद ने सर झुका के फरमाया कि मौलवी साहब आपने अगर करामत के हवाले से सवाल करना है तो इस सवाल का जवाब बाबा जी सरकारे मौलवी तुम्हें अता फरमाएंगे। बाबा जी सरकारे मौलवी तुम्हें अता फरमाएंगे। मौलवी अब्दुल्ला साहब ने कहा नाराज तो नहीं होंगे हुजूर, वो नक्शबंदी सिलसिले से है। और ये बात मैं आज कर देना चाहता हूं कि हुजूर की जो बैत थी दरबार अलिया मोड़ा शरीफ की जो बैत है, ये बैत आपको बैक वक्त सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अंदर भी हो रही होती है, सिलसिला आलिया कादरिया के अंदर भी हो रही होती है, सिलसिला आलिया सोरवर्दिया के अंदर भी हो रही है, और तमाम सलासल के अंदर जो सबसे अफजल सिलसिला है वो सिलसिला नक्शबंदिया है। इसलिए कि सिलसिला नक्शबंदिया का ताजदार सैयदुना सदीक अकबर है। और मुझे वो मुजद्दी साहब यहाँ पे बात कर रहे थे, बड़ी ऐसी बात आपको सुना रहा हूं कि यकीन जाने कि अल्लाह आपके ईमान को भी ताजगी अता फरमाएगा और अल्लाह आपको सीने के अंदर ऐसी मोहब्बत इस सिलसिले की अता फरमाएगा कि आप बोल पड़ेंगे कि वाकई अल्लाह ने मोड़ा शरीफ का दर अता करके हम पे आसान फरमाया है। मोड़ा शरीफ का बहुत बड़ा फैजान है। आप इन डायरेक्ट जो आके वहां पे दुआएं करवाते हैं, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, जिस खानका से भी आपका ताल्लुक है इनडायरेक्ट दुआ होती है। वो दुआ जो मोड़ा शरीफ से जिसका फैजान पहुंचा है वो वहां से यहां आती है, फिर यहां से केन्या शरीफ जाती है, ये चलती चलती सैयदुना सदीक अकबर की बारगाह से होके नबी मुरसल की बारगाह में जाती है, फिर वो अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश करते हैं। मेरे भाई आप तो खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ने आपको इन डायरेक्ट नहीं मोड़ा शरीफ के अंदर बैठ के डायरेक्ट दुआ करने का मौका अता फरमाया है। ये जो शजरा शरीफ पढ़ा जाता है इसका मकसद यही होता है। ये मुजद्दी साहब बयान कर रहे थे कि गार के अंदर सदीक अकबर को सांप ने डंग मारे। ये बात आपने सबने खतीबों से सुनी हुई है। सदीक अकबर अंदर गए जाके गार को साफ फरमाए, ये सबने सुना हुआ है। उलमाए कराम यहां तक आपको बयान करते हैं। यहां पे मैं हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी सिलसिला आलिया चिश्तिया के सरखेल उनकी एक बात आपके सामने बयान कर देना चाहता हूं। आप फरमाते हैं कि लोगों, खतीब आपको सिर्फ यहां तक बताता है कि सदीक अकबर गार में गए, जाके गार को साफ फरमाया, गार की सुराहों को बंद फरमाया और फिर अल्लाह के नबी को अंदर आने की इजाजत अता फरमाई। मेरे भाई रब चाहता तो गार को पहले ही साफ फरमा देता, रब चाहता तो फरिश्तों के जरिए गार को पहले ही साफ फरमा देता। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमाते हैं कि मेरे नबी ने सिद्दीक को गार के अंदर पहले इसलिए भेजा कि सिद्दीक जा तू जाके गार की सफाई कर, मैं फिर अंदर आऊंगा ताकि कयामत तक लोगों को पता चल जाए। पहले सिद्दीक को अपने दिल में जगह दो, सिद्दीक तुम्हारे दिल को पाक करे, फिर मैं मोहम्मद तुम्हारे दिल में आऊंगा। आज लोग राफसियत को फैला रहे हैं। खुदा की कसम करके कहता हूं, मेरे नबी ने गार नहीं कयामत तक आने वाले उम्मतियों के दिल साफ करवाए कि लोगों, मैं उस गार में भी कदम नहीं रखता जहां पे पहले मेरा सदीक जाके साफ ना करे। उस मोमिन के दिल में कैसे आ सकता हो जिसको सदीक अकबर की मोहब्बत पाक नहीं करेगी। ये हमारा वो सिलसिला है। मौलवी अब्दुल्ला साहब कहते हुजूर नाराज तो नहीं होंगे? कहा नहीं, नाराज नहीं होगा। कहा चला जाऊं। अब मोड़ा शरीफ आए, मुख्तसर मोड़ा शरीफ आए, बाबा जी कास्म सादक मौलवी की निगाह पड़ी, देखते ही कहा मौलवी जी सवाल कर रहे हो करामत क्या चीज होती है? मौलवी साहब सर झुका के बैठ गए, कहने लगे हुजूर यही सवाल था। कहा मौलवी साहब हाथ आगे करें। आपने हाथ आगे फरमाया, हाथ के ऊपर दम फरमाया, दम फरमा के कहा मौलवी साहब जाना अपनी बीवी के शिकम के ऊपर ये हाथ फेरना और उसे जाके ये कहना कि मोड़े वाला ये कह रहा था कि अल्लाह ने तुम्हें इजाजत अता कर दी है, अब जो कुछ भी है उसे अल्लाह ने इजाजत अता कर दी, वह दुनिया में जाहिर हो जाए। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने आपको 4 हफ्तों के बाद बेटा अता फरमाया। 1954 के अंदर पीर सुल्तान लहरा साहब
जब मीरपुर के अंदर जाते हैं, आपका वो बेटा आपकी बारगाह में हाजिर होके अर्ज करता है, हुजूर मैं वही लड़का हो जो बाबा कास्म सादक मौलवी की दुआ से अल्लाह ने पैदा फरमाया था, मुझे बैत फरमा दे। हजरात मोहतरम, ये बातें कोई किस्से और कहानियां नहीं है, ये कोई बातें ऐसी नहीं है कि हम यहाँ पे कोई पब्लिसिटी करते हैं। हाजगाने मोड़ा शरीफ का फैज पूरी कायनात के अंदर आसमान पे चमकते हुए सूरज की तरह चमक रहा है। औलियाए मोड़ा शरीफ ने कायनात अर्जी के अंदर जहां अल्लाह के जिक्र से लोगों के बातन को पाक किया है, वहां पे लोगों के जाहिर को भी सुन्नत रसूल और इसके मुस्तफा का पैकर बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उर्स मुबारक उसी हस्ती का है। कौन सी हस्ती का? कि जिसको हुजूर ख्वाजा बाबा जी कास्म सादक मौलवी ने खुद तरबियत अता फरमा के, तालीम अता फरमा के। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जब बाबा जी का विसाल हुआ, मैं सोचने लगा सिलसिला बहुत बड़ा है, निजाम बहुत बड़ा है, अब मोड़ा शरीफ के अंदर वो बहारें नजर नहीं आएंगी। आप फरमाते हैं 2 दिन 3 दिन सोचता रहा, ख्वाब के अंदर बाबा जी ने करम फरमाया, मुझे मोड़ा शरीफ के अंदर बुलाया। मैं घर से जब चला, पहला कदम उठाऊं तो बाबा जी कास्म सादक मौलवी का चेहरा सामने आए, जब दूसरा कदम उठाऊं तो हुजूर गरीब नवाज पीर जायद खान का चेहरा नजर आए। कहने लगा, जब सुबह बेदार हुआ, मोड़ा शरीफ के अंदर हाजिर होके कहा, ओ बड़े के वाली, तूने जिसको विलायत अता फरमाई है उसका पहरा भी तू देता रहा, जिसको अपनी मसनद पे बैठाया है उसका पहरा क्यों नहीं फरमाएगा? ये आपकी खुशकिस्मती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक बात करके कि मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह है, मोहब्बत है। मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह है, मोहब्बत है। जो आए तीसरा दाना तो डोरी टूट जाती है। मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, इधर तकने उधर तकने से नीयत टूट जाती है। और मोहब्बत की नमाजों का मुकर्रर वक्त होता है, अदा जिनकी निकल जाए कज़ा भी छूट जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी नमाजें, आपकी मोहब्बत इस वक्त सज्जादा नशीन आला मरकजी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ हुजूर तशरीफ फरमा है। पूरी कायनात के अंदर आंखें बंद करके निगाह दौड़ाओ और देखो, इंशाअल्लाह आपको अपना मुर्शद आज भी इसी तरह औलिया की सफ में चमकता हुआ दिखाई देगा, जिस तरह सितारों के अंदर कुतुबी सितारा दिखाई देता है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।